हेलो दोस्तों, दिस इज़ रेणुका हियर। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज फिर से आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ, न्यू मून रीडिंग। और आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू इन दिस न्यू मून। ठीक है, तो दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। मैंने शफलिंग पहले ही कर ली ताकि शफलिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मुझे लगा मैं पहले ही शफल करके कार्ड्स रख लूँ, तो आज मैंने शफलिंग पहले ही कर ली है। मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और हम जानते हैं कि इस न्यू मून में आपके लिए क्या रखा है। ठीक है, हेलो पाइल 1, ये सारे आपके कार्ड्स हैं। आपने ये चूज़ किया था, तो देख लेते हैं इस व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू इन दिस न्यू मून। ये कार्ड्स आपके लिए आए थे। पहला कार्ड है जस्टिस का। तो पाइल 1, अगर आप कुछ काफ़ी दिनों से अपने लिए कुछ चाह रहे थे, तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। ये कार्ड आपको यही बता रहा है। आपको वो चीज़ मिलेगी, जो भी आपके जैसे भी कर्म रहे हैं, आपने जिस तरह की भी मेहनत की है उस चीज़ को पाने के लिए, उस हिसाब से आपके साथ जस्टिस होगा। आपने अगर खूब मेहनत की है तो आपके साथ जस्टिस होगा। आपने अगर ठीक से मेहनत नहीं की है तो फिर जस्टिस उसी हिसाब से होगा। नाउ यू नो बेटर कि आपने कैसे काम किए हैं। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपने जो भी किया है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो आपसे फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कुछ निगेटिविटी है अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके, फैमिली, ऑफिस, बिजनेस, कुछ अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस चीज़ को निकालिए। क्योंकि जब हम निगेटिव बातें सोचते हैं ना, तो हम और भी ज़्यादा निगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, आपसे यही कहा जा रहा है। आप ज़्यादा निगेटिव ना सोचें, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत बिजी, अब तक आप बहुत काफ़ी बिजी रहे हैं लाइफ में, आप खुद को ही वक्त नहीं दे पा रहे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को भी थोड़ा वक्त दीजिए। इतना भी ज़्यादा बिजी मत रहिए, ठीक है। और ये टैरो कार्ड्स आपके लिए निकल के आए थे। तो अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे, एक्चुअली ये कार्ड यही बताता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, की आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे से। आप कर पाएंगे इस न्यू मून में जो कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आपने मन में सोच रखा है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे और आप अपने उन आइडियाज़ को, उन प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और आपकी तरफ सी द सन कार्ड आया है। ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ टैरो डेक होता है कि जब सन हमारी ज़िंदगी में आता है, फिर चाहे वो अपराइट हो या रिवर्स हो, कुछ अच्छा ही होता है। अगर रिवर्स भी आया है तो कभी तो अपराइट होगा, तो अच्छा ही होगा। यहाँ तो अपराइट आया है। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे, मिस करेंगे आप इस न्यू मून में। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहते हैं, अपने ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट्स, जो भी ये सब आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आप काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस भी आपके पास रहेगा अपने हर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास आ रही है। आप हो सकता है ऑफिस में, बिजनेस में, या जिस चीज़ में भी आप जब अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे ये सब कुछ, तो काफ़ी आपका नाम होगा, लोग आपको जान पाएंगे। आप सन की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो पाएंगे इस न्यू मून में। तो आप काफ़ी लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। लोग जैसे होता है ना, हम ऑफिस में कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग जानते हैं, हमारा नाम सभी लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है पाइल 1। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सी नाइट ऑफ कप्स, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है।
वो थोड़ा स्लो ज़रूर आ रहा है, मीन्स ये स्लो मूविंग एनर्जी है, तो वो हो सकता है थोड़ा स्लो हो आने में, बट वो इंसान आ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी इमोशनली अगर आप किसी को चाहते हैं कि कोई आपके पास हो, तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे आने में, बट ऐसा हो रहा है, कम से कम कार्ड्स तो यही कह रहे हैं। तो ऐसा होगा। या फिर अगर बिजनेस वगैरह में भी आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो हेल्प आपको मिलेगा। अगर आप ऑफिस में, फैमिली में, कहीं भी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है, पाइल 1। ठीक है, तो ये कार्ड्स थे आपके लिए पाइल 1। इस न्यू मून में आपके लिए यही एनर्जीज हैं, यही सब स्टोर में है, और सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं। आज मैं कुछ और भी लाई हूँ, फॉर्चून कार्ड्स। तो देख लेती हूँ कि इन फॉर्चून कुकीज कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये डायरेक्ट मैसेजेस हैं, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के सुना दूंगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, पाइल 1, डिफिकल्ट टाइम, पॉजिटिव वर्क आउटकम, लव, सनशाइन, मेजर लाइफ चेंजेस। सी पाइल 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos as unforeseen perils or emotion upheaval are foretold। आपसे कहा जा रहा है कि आप काफ़ी गार्डेड रहिए। आप कहीं कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अगर आ सकती है, तो आप काफ़ी ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे, कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अगला मैसेज मैं देख लेती हूँ, पाइल 1। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी काम आप कर रहे हैं अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसमें आप कंसिस्टेंसी लाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे थे, तो आप वो भी खरीद लीजिए, क्योंकि कम से कम कार्ड से ही कह रहे हैं आपसे। ठीक है, अगर आप बहुत दिनों से कुछ परचेज करना चाह रहे थे, अब तक आपने नहीं किया, तो अब आप कीजिए इस न्यू मून में। ठीक है, लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेक्स्ट लेवल। आपसे कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल से आपको ये मैसेज मिल चुका है, लव इज इन द एयर। नाइट ऑफ कप्स भी यही बताता है। ये काफ़ी रोमांटिक एनर्जी होती है, तो कोई तो आ रहा है आपकी तरफ अपने इमोशंस को लेकर। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि लव इज इन द एयर। बट नाइट की जो एनर्जी होती है, नहीं, ठीक ही है। तो आप एटलीस्ट आप कमिटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, एंड यू कैन टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। आपसे यही कहा जा रहा है। ठीक है, सनशाइन। देखिए कार्ड्स कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। मीन्स यहाँ सन कार्ड आया और यहाँ फिर सनशाइन। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फेबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। सी यहाँ भी सन कार्ड आया, यहाँ आपसे कहा जा रहा है, स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आपका सूरज चमक रहा है, आपके करियर में भी ग्रोथ की पूरी संभावना है, बिजनेस में भी। और अगर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अब तक नहीं हो पा रहा था, तो वो भी काफ़ी अच्छे से होगा, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैसेज क्या है? मेजर लाइफ चेंज। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ साइकिल as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाना चाह रहे थे, तो दिस इज द राइट टाइम, आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि जब वो बदलाव लाएंगे, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आप अपना हो सकता है लोकेशन चेंज करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा आपको लाइफ में मज़ा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो यही सारे मैसेजेस थे आपके लिए पाइल 1। आई होप आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे। आई होप आपको न्यू मून के मैसेजेस आपको मिल गए। सारे कार्ड्स तो आपके लिए अच्छे ही आए थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे इस न्यू मून में।
अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर आपका सूरज भी चमकेगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप किसी का इमोशनल सपोर्ट चाह रहे थे अपनी लाइफ में, या अगर आप कोई किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंसान आने वाला है। लव इज़ इन दी एयर, आपसे ये कहा जा रहा है पाइल 1। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको आपके मैसेजेस मिल गए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अब मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ। हेलो पाइल 2, आपने ये चूज़ किया था, ये ब्लू स्टार। तो अब ये रीडिंग आपके लिए है। मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या कार्ड्स, क्या एनर्जीज आए हैं। आपका पहला मैसेज है जजमेंट। तो पाइल 1, मैं और भी कार्ड्स, पहले दूसरे कार्ड्स भी देख लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो पाइल 2, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी चाह रहे थे अपनी लाइफ में, हो सकता है आपको कुछ अपने अब तक जो कुछ भी प्लान किया था, इस कार्ड के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने अब तक जो कुछ भी अब तक कर रहे थे, हो सकता है एकदम से आप अपना रास्ता बदल लें। ये भी हो सकता है कोई नई कॉलिंग आपको मिल सकती है कि आपको ये नहीं, आपको कुछ और करना चाहिए था। जो भी हो, आपके साथ जजमेंट होगा। आपके साथ जजमेंट होगा। आपने अगर कुछ अच्छा किया है, कुछ मेहनत की है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपके साथ जजमेंट होगा। आपसे यही कहा जा रहा है। या हो सकता है कि आप अपना रास्ता भी बदल लें। अब तक आप कुछ और कर रहे थे, आपको अचानक से लगे कि नहीं, मेरा इस चीज़ में मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। एनीवेज, आपके साथ जजमेंट जरूर होगा पाइल 1। और जो कुछ भी आप प्लान कर रहे थे अब तक, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप उस चीज़ में आपकी मूवमेंट हो रही है, और आप अपने गोल तक, जो भी आपका गोल हो, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उसमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, क्योंकि अगर आप, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ऐसे ही कहते हैं ना। तो आपको वो कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे अच्छे से, तभी आप मेहनत कर पाएंगे, तभी उस एनर्जी में मूवमेंट हो पाएगी, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपसे यही कहा जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि आपके लिए क्या, कौन सी एनर्जीज स्टोर में है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल 2, अब तक अगर आपको लग रहा था कि आप लेफ्ट आउट थे, आपको कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए थे, आपको लग रहा था कि कोई आपके साथ नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है। फिर देखिए 5 के बाद सीधे 6 ऑफ कप्स आया है। तो कोई आपके मीन्स आपने भी अगर कुछ, इफ समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग, तो आप उस पर ज़्यादा अफसोस मत कीजिए, क्योंकि आप पहले की चीज़ों को सोच के अगर आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। और ये कार्ड्स बता रहा है कि कोई आपकी पास्ट लाइफ मीन्स नॉट, वो नहीं, वो पास्ट लाइफ नहीं, मीन्स आपके पहले मे बी आपके कोई पुराने दोस्त आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। वो लॉयल्टी, उनका साथ आपको मिलने वाला है। अब तक जो आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, तो हो सकता है कि आपके कोई पुराने दोस्त, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए, फिर आपको उनके साथ रह के उनसे बातें करके आपको काफ़ी अच्छा फील हो।
आपको महसूस हो कि हाँ ये लोग मेरे साथ हैं, ऐसा ही कुछ होगा इस न्यू मून में पाइल 2 आपके लिए। कुछ पुराने दोस्तों से आप मिल सकते हैं, आपके उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप ये कार्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, पाइल 2। और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कुछ भी आपके दिमाग में तो काफ़ी ब्रिलियंट आइडियाज़ चल रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है दैट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो उन आइडियाज़ को आप अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, फिर आप अपने गोल तक पहुंच भी पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं तो आप उसे अचीव आप करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फायर की एनर्जी होती है, तो आपके अंदर वो फायर है कुछ भी पाने की। आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है पाइल 2। और मैं फॉर्च्यून कुकीज से कुछ आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपसे क्या कहा जा रहा है इस न्यू मून में, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। मैं 5 मैसेजेस लूँगी। Luck. A sudden change of luck is likely. Things are working in your favor. Excellent time for networking. तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी लक आपके फेवर में है। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं अचीव करना, आपके पास फायर भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास नए आइडियाज़ भी हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ भी हैं। आपसे कॉन्फिडेंस रखने को कहा जा रहा है और लक भी आपके फेवर में है, तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको कनेक्शंस लोगों से बढ़ाने की ज़रूरत है, देन दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू पाइल 2। ठीक है, आप अपने कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि हर चीज़ आपके फेवर में होगा, लक आपके फेवर में है क्योंकि। ठीक है, दूसरा मैसेज मैं देख लेती हूँ। लव इज़ इन दी एयर, आपके लिए भी यही आया है। आप जो अब तक अकेला अकेला फील कर रहे थे, तो कोई आपके पास कोई आपके पुराने दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और हो सकता है उनका इमोशनल सपोर्ट, उनका प्यार आपको मिले। एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो आपको थोड़ा कमिटेड भी रहना है। ठीक है, और दिस इज़ द राइट टाइम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी आपके लिए ये राइट टाइम है। ये न्यू मून तो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ला रहा है पाइल 2। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। पाइल 2, हो सकता है आपके कुछ ऐसे भी दोस्त थे, हो सकता है आपकी दोस्ती किसी से टूट सकती है और आपको ऐसा लग सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं देखिए, हर कोई, हमारे चाहे दोस्त हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे सामने वाला, कभी कभी होता है ना, हम किसी के सामने जाते हैं, सामने वाले का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हमें लगता है कि उसका बिहेवियर खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो इंसान हमारे ही सबकॉन्शियस हमारे सोच को या हमारे अपने अंदर दबे हुए इमोशंस को वो इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ, वो ऐसी कोई चीज़ जो आपको, जो स्ट्रेंथ आप दूसरों को दिखाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप टूट जाए और आपको लगे कि वो इंसान ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो आप ही के सबकॉन्शियस बिहेवियर को वो इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है इस कार्ड से, मैं यही मैसेज ले पा रही हूँ। कम्युनिकेशन, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव
or a rekindling of friendships. A lucky win seems likely. तो हो सकता है, देखिए 6 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि कोई किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ पुराने दोस्त लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप वापस अच्छा हो सकता है। और हो सकता है आप कोई लॉटरी वगैरह भी आप जीत जाएं, इसमें ये भी बताया जा रहा है। लकी विन सिम्स लाइकली, ठीक है। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. हो सकता है आपके पुराने दोस्त कुछ जो आप यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले पड़ गए हैं, तो जिसकी वजह से भी आप फील कर रहे थे, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि हाँ, हम जिन्हें अपना समझते हैं वही तो हमें, उन्हीं से तो हमें हार्टेक भी मिलता है ना। हमारे जो भी अफेयर्स होते हैं, ये अफेयर्स रोमांटिक अफेयर्स भी हो सकते हैं, हमारे फैमिली में भी अफेयर्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं वही तो हमारे दुख का भी कारण होते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ के कोई भी फैसला लेंगे तो अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़े हुए हैं तो आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है। और आपको ऑफ कोर्स अगर कोई दोस्त आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो आपको अच्छे से उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ताकि आप जीवन में खुश रह पाएँ। और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपके अंदर फायर तो है ही, आप बिल्कुल, आपके पास नए आइडियाज़ हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल कुछ अगर पाना चाहते हैं तो आपको अचीव कर पाएंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, फिर आप जो भी चाहते हैं आपके साथ जजमेंट होगा, आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, ठीक है पाइल 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। ओके, बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।